मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात और बहुत सारे तालिब इल्म, माशाल्लाह। आपको मैं छुट्टी तो आप नहीं दे सकता लेकिन वादा कर सकता हूं कि इंशाअल्लाह जब हम दोबारा आएंगे और जो ज़्यादा देर की बात नहीं है तो फिर छुट्टियां होंगी। बहरहाल आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है और जिस मोहब्बत से आप यहाँ पे मौजूद हैं, ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। इसलिए कि और मैं ख़ास तौर पे अरसलान को और जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उन सब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया है। मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ कर दूँ कि हमारी हुकूमत के दौरान हमने 10 अरब से स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया था, जो कि नेशनल वोकेशनल काउंसिल के तहत चल रहा था और जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को स्किल की ट्रेनिंग दी गई। और आइंदा जो वक्त आ रहा है, और ख़ास तौर पे मैं बच्चों को और तालिब इल्मों को ये बताना चाहता कि जहाँ डिग्रियाँ इम्पॉर्टेंट हैं वहाँ हुनर जो है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हुनर नहीं होगा तो फिर डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी से फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और इस किस्म की जो कंपनीज हैं वो स्किल्स को तरजीह दे रही हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि जहाँ आप ज़रूर अपनी डिग्रीज़ हासिल करें, इंशाल्लाह आप बीए भी करेंगे, एमए भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन साथ साथ आपने अपनी स्किल्स को बेहतर करना है। और हम लोगों के लिए और जो मैनेजमेंट है और जो असातिज़ा हैं और जो करिकुलम बनाने वाले हैं, उनके लिए जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम अपना करिकुलम इस तरीके से बनाएं कि जो दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक हो। अगर हम आपको कोई ऐसी चीज़ पढ़ा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, जिससे कोई नौकरी नहीं मिलती, जिससे रोज़गार नहीं मिलता, जिससे आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलते, तो क्या फ़ायदा उसका। ये दुरुस्त है कि तालीम बराए तालीम एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन हमने तालीम को दौरे हाज़िर के तकाज़ों के साथ हम आहंग करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो ये ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, आप उसकी तरफ एक कदम बढ़ा रहे हैं और मैं आप सब का फिर मशकूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा और आपका रिश्ता है ये हमेशा के लिए कायम रहेगा। बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान पाकिस्तान। ख़ातिन हज़रात, तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत सुखन दूंगा वज़ीर बराए हायर एजुकेशन पंजाब, मेरी मुराद राजा यासर हुमायूं साहब से को तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। अपनी तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा राजा यासर हुमायूं सरफराज साहब। आपकी तालियों की गूंज कम नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि रावियन कंजूसी नहीं करते दाद देने में। आप सभी जिंदा दिल तालिब इल्म, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब शफ़क़त महमूद साहब, मोहतरम वाइस चांसलर साहब, मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं अरसलान खालिद साहब को चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवाइज़र पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड हैं, उनको मुबारकबाद दूंगा इस इनिशिएटिव के लिए, क्योंकि आज के दौर में इस अमर की इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बड़ा ज़रूरी है कि हुनर और तालीम अब लाज़िम व मज़लूम है। सिर्फ़ आला तालीम से हो सकता है आप एम्प्लॉयबल ना हो सकें, लेकिन जब आपके पास स्किल्स होंगी, टेक्निकल स्किल्स होंगी, एकेडमिक स्किल्स होंगी, तो फिर ही आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आजकल जो लोग हायर एजुकेशन को छोड़ देते हैं और सिर्फ स्किल्स लेने पे तवज्जो दे रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। ये दोनों लाज़िम व मज़लूम है। आपने अगर आपके पास एक अच्छा स्किल सेट है
तो जो हायर एजुकेशन है वो आपकी शख्सियत को वेल राउंडेड करती है, आपको आगे लीडरशिप पोजीशंस में लेके जाने में मदद करती है। तो सिर्फ स्किल की बेस पे आप मुलाजमत ना लें, या सिर्फ ये ना देखें कि सिर्फ स्किल्स लेनी है, बल्कि साथ साथ अपने अपने आला तालीम को भी जारी रखना है। तो डिग्री भी इतनी ज़रूरी है और साथ स्किल सेट भी इतना ज़रूरी है। तो मैं आज ज़ाहिर है आप सब इतनी गर्मी में सुबह से अपने महबूब लीडर का वेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो जल्द आपके दरमियान होंगे। लेकिन आप इस प्रॉमिस के साथ कि आप जो अपना तालीमी सफ़र है उसके साथ साथ अपना स्किल सेट, जिस तरह चौधरी शफकत महमूद साहब ने भी कहा कि ये सिर्फ कोई वो इंडस्ट्रियल स्किल्स की बात नहीं हो रही। आजकल तो आईटी का दौर है, फेसबुक और इंटरनेट पे आप इतना वो स्किल्स लेके अपने आप को इतना एम्प्लॉयबल कर सकते हैं कि आपको शायद फिर किसी रेगुलर मुलाजमत की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एंटरप्रेन्योरशिप इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप खुद अपना काम खुद बिजनेसेस डेवलप कर सकें। सिर्फ आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ तवज्जो ना दें बल्कि एम्प्लॉयबल भी हों, और एंटरप्रेन्योर हो और अपने बिजनेसेस खुद इस्टेब्लिश कर सकें। तो मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो इनिशिएटिव है PITB का, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और अपने एकेडमिक करियर के साथ साथ अपने स्किल सेट को भी डेवलप करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया सर। ख़ादिन हज़रात, तालीम और हुनर साथ साथ एक ऐसा शानदार मंसूबा है जो पंजाब IT बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के इश्तराक से इसका आगाज़ किया जा रहा है ताकि नौजवान ग्रेजुएट्स डिजिटल स्पेस में अपना मकाम बना सकें और बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकें। अब मैं दावत सुखन दूंगा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन बदर खुशनूद साहब, जो हमारे दरमियान इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो तो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बदर खुशनूद साहब, अपनी भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल कीजिए। आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन यानी पाशा के चेयरमैन हैं और हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि इस वक्त IT इंडस्ट्री क्या कर रही है, कहाँ है और आप सबके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है उसमें। सो पाकिस्तान की इस वक्त सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट, नंबर 1 एक्सपोर्ट हमारी पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स है, नंबर 2 एक्सपोर्ट इस वक्त हमारी राइस होती थी जिसको IT ने क्रॉस कर लिया है। अब IT इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमने लास्ट ईयर $2.1 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी। इस साल $2.6 बिलियन हमने अचीव किए हैं और इस वक्त SECP के मुताबिक पाकिस्तान में 15,000 IT कंपनीज हैं। 15,000। इन 15,000 में से 6,000 कंपनी ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं और इस वक्त आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हमने अभी रिसर्च की अपनी इन कंपनियों के साथ और हमने फिगर आउट किया कि सिर्फ 150 कंपनियों की रिसर्च ये कहती है कि उनको 20,000 लोग चाहिए, 20,000 नए यंग लड़के लड़कियां चाहिए उनको डिफरेंट फंक्शंस में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मगर अनफॉर्चुनेटली दूसरी साइड, सप्लाई साइड, ये मैंने आपको डिमांड की साइड बताई, सप्लाई साइड का जो इशू है वो भी आपसे जिक्र करता चलूँ। सप्लाई साइड में इस वक्त पाकिस्तान ग्रेजुएट करता है तकरीबन 7 लाख बच्चे बच्चियां हर साल, 7 लाख। इनमें से जो IT और कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स हैं वो तकरीबन 26,000 हैं। इन 26,000 में से जिनको नौकरी मिलती है वो सिर्फ 2,600 हैं। तकरीबन 20-22-24,000 बच्चा जो ग्रेजुएट करता है उसको नौकरी नहीं मिलती क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है और जिस तरीके से उसकी असेसमेंट की जा रही है वो तरीका ठीक नहीं है और इसीलिए बहुत सारे बच्चों को डिफरेंट ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, शॉर्ट कोर्सेज करने पड़ते हैं
ताकि वो एम्प्लॉयबल हो सकें, मार्केट रेडी हो सकें। मेरे हिसाब से अब हमें ऐसी इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है कि उन शॉर्ट कोर्सेज़ के साथ साथ हमें डिग्री की भी इम्पोर्टेंस को इम्प्रूव करना है। और डिग्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले लोग तो चाहिए ही हैं, उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करें, मगर चीज़ों को बनाने वाले लोग भी चाहिए। बनाने वाला शॉर्ट कोर्स वाला नहीं हो सकता। जो फेसबुक इस्तेमाल कर सकता है, जो ट्विटर इस्तेमाल कर सकता है, जो फोटोशॉप इस्तेमाल कर सकता है, वो शॉर्ट कोर्स करके ज़रूर कर सकता है। मगर अगर आपने बनानी है अपनी फ़ोटोशॉप, अपना ट्विटर, अपना फेसबुक, तो उसके लिए आपको डिग्री होना ज़रूरी है, आपको सब कुछ समझना ज़रूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप PhD लेवल पर नहीं जाएंगे, तब तक आप लोग इसको बना नहीं सकते। तो इस्तेमाल करने वाले भी चाहिए और बनाने वाले भी चाहिए, और इन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे, लड़के लड़कियां, आप लोग, क्योंकि हमारे यहाँ 60-70% जो हमारी आबादी है वो यंग लड़के लड़कियां हैं, 30 साल से कम उम्र के हैं। उन सबको ये ज़रूरी है कि वो अपनी डिग्री के साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज भी करें, मगर डिग्री पर भी पूरी तवज्जो दे सकें। और IT में इस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं बल्कि आज हमारे पास पंजाब की लीडरशिप है पॉलिटिकल, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करूंगा, हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ओपनली डिस्कशन करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या हमें ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसी को बंद करना चाहिए? क्या क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर सही तरह से सही कमेटीज़ बनाकर स्टेट बैंक को और सही इदारों को रिकमेंडेशंस डालने की ज़रूरत है। सो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी पंजाब हुकूमत से कि कुछ फेडरल इदारों को ज़रूर चेंज होने की ज़रूरत है, मगर पंजाब हुकूमत से उनको इनिशिएटिव डाला जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसीज़, वेब 3.0, NFTs, इनके ऊपर डिस्कशन की जाए, ओपन किया जाए, इनके सैंड बॉक्सेस बनाए जाएं, इन पे ट्रायल्स किए जाएं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं। बहुत ज़रूरी ऐसी चीज़ें जिनको आप कर सकते हैं मैनेज। सो हमें शॉर्ट कोर्सेज और हुनर सीखने, स्किल्स अपग्रेडेशन के साथ साथ हमें डिग्री की बहुत ज़रूरत है। मैं खुद रावियन हूँ, क्लास ऑफ 95। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए कि आप लोग इस चीज़ को सीख सकें, समझ सकें, और डिग्री के साथ साथ हुनर से शॉर्ट टर्म इनकम भी जनरेट कर सकें और अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल बना सकें। वंस अगेन मैं रेकमेंड करूंगा कि IT इंडस्ट्री को ज़रूर एक्सप्लोर करें। उनकी हमारी स्किल्स की पूरी ट्रेनिंग एक हो रही है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में रहते हुए पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने अप्रूव की थी। इस वक्त 4000 बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है टेकलिफ्ट, TECHLIFT, techlift.pk। आप वहाँ जाके अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं और उन शॉर्ट कोर्सेज से अपनी स्किल्स फ़ौरन एनहांस कर सकते हैं, और साथ साथ अपनी पढ़ाई को यहाँ डिग्री के लिए कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। बदर खुशनूद साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अब तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं मुल्तमिस हूँ सीनियर मिनिस्टर हाउसिंग, मेरी मुराद मियाँ असलम इकबाल साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ख़ातिन व हज़रात, अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा मियाँ असलम इकबाल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जैदी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इवेंट के हवाले से उन्होंने हमें मदऊ किया, और स्पेशली हमारे जो लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को यहाँ पर बुलाया। आज खान साहब को सुनने का दिन है। मिनिस्ट्रियों के हवाले से तो हम बात करते रहेंगे कि मिनिस्ट्री के नीचे क्या आता है, हाउसिंग के नीचे क्या, हाउसिंग क्या कर रही है, इंडस्ट्री क्या कर रही है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के साथ किस तरह इसका लिंकेजेस जो है वो कायम किया जाता है, किस तरह से स्टूडेंट्स इंडस्ट्री में आते हैं या टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहा होता है तो अपना एक एम सेट करता है अपने आने वाले वक्त के लिए कि उसने किस जगह जाकर तो अपने आप को पाकिस्तान के लिए सर्व करवाना है।
तो आज एक डायरेक्शन जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, उनके लिए है कि आपने पाकिस्तान के लिए, जो अल्टीमेटली हमारा गोल है कि हमने पाकिस्तान के लिए सर्व करना है, अपने मुल्क के लिए सर्व करना है, और किस अंदाज में करना है, किस तरह से करना है, वो आज एक रोड मैप इंशाल्लाह आपको देंगे, सो डैट कि जब तक स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन जो है वो पाकिस्तान की तामीर के अंदर नहीं होगी, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तरक्की कर सके। पाकिस्तान पीछे की तरफ चला जाएगा। और आपने देखा है कि शायद हम स्टूडेंट्स जितने भी आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप पढ़ाई के ऊपर ज़रूर फोकस करते हैं। अल्टीमेटली हमारे पेरेंट्स का हमारा होता है कि हमारा जो बच्चा और बच्ची है वो एक जो उसको मकसद दिया गया वो मकसद में कामयाब और किसी जगह पर पहुंच जाए। लेकिन बहरहाल हमने ये देखना अल्टीमेटली कि क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, क्या हम लोगों की सोच को बदलने जा रहे हैं जो एक स्टेटस को के तहत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, क्या हम उनसे बाहर अपने आप को निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, क्या ये हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है कि अगर इस मुल्क ने हमें एक अच्छा कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा दिया तो फिर हमारा क्या काम है, हमने इसमें क्या कंट्रीब्यूशन करनी है कि आने वाले वक्त के लिए मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। इंसान की जब तक सोच नहीं बदलती कुछ नहीं बदलता। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है इस मुल्क के लिए कि हमने क्या करना है। आज हम हुक्मरानों की वजह से या हमारे चुप रहने की वजह से या हमारी नाअहलियों की वजह से आज पाकिस्तान पीछे रह गया। अगर हमने पहले दिन से बोलना शुरू किया होता पाकिस्तान के लिए, अपने राइट्स के लिए, और जो गलत है उसको गलत कहा होता, तो आज पाकिस्तान इस स्टेज पे ना होता बल्कि पाकिस्तान किसी और स्टेज पे होता। आज हम भी कह रहे होते हैं कि मेरा जो मुल्क है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल है। आज बदकिस्मती ये है कि हम अपने मुल्क को, हम जो तालीम हासिल कर लेते हैं, हम अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करके एक जगह बैठ जाते हैं कि बस मेरा गुजारा हो रहा है, मुल्क का क्या हो रहा है हम उसके बारे में नहीं सोचते। मुल्क है तो हम सब हैं, मुल्क है तो हमारा वजूद है, मुल्क है तो सारी चीज़ें हैं। आज मुल्क की वजह से मैं एज ए मिनिस्टर हूँ, अब जो स्टेज पर बैठे हैं, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, ये मुल्क की बदौलत है। तो हमने ये देखना है कि हमने अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन की है, कि किस तरह से हमने मुल्क के बारे में सोचा है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है वो अपने मुल्क के लिए दर्द दिल के साथ सोचता है। यहाँ पर टीचर हो, यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, यहाँ पे किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स भी हो, ख़वातीनो हज़रात हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें स्टेटस को से बाहर आना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ ना करूं तो ठीक है, मेरे मुल्क को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा फ़र्क पड़ता है। अगर आप कुछ करेंगे तब भी फ़र्क पड़ता है, अगर आप नहीं करेंगे तब भी फ़र्क पड़ता है। तो ना करने से मुल्क के बारे में कुछ करना बेहतर है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ आज इमरान खान साहब का जो बयानियाँ हैं स्टूडेंट्स के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, अपने मुल्क की उस सिमत के लिए कि जो हम समझते हैं कि जिस सिमत के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको बनाया था और इल्लामा इकबाल ने इसका ख्वाब देखा था, उस सिमत के लिए आज इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जब वो आएँ तो उनका ख़िताब सुने। इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि उनका एक लेक्चर जो है, एक जो आज वो अपना बयानिया देंगे, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के लिए होगा और हमारी ज़िंदगियों के अंदर वो तब्दीली लेकर आएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बहुत शुक्रिया। ख़ादिम हज़रात, हमारे दरमियान डॉक्टर शाहिद साहब के हमरा और भी दीगर सूबाई कौमी असम्बली के अरकान मौजूद हैं। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी गुनागो मसरूफियात से वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाए। अब मैं दावत सुखन दूंगा एक्स मिनिस्टर फाइनेंस हाशिम जवां बख्त साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ख़ादिम हज़रात, अपनी तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब मोहतरम हाशिम जवां बख्त साहब। आपकी तालियों की गूंज कम नहीं पड़नी चाहिए, इतने भरे पंडाल से वैसे भी ज़रा ज़ोरदार तालियों की आवाज़ आनी चाहिए। ये बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहायत ही काबिल एहतराम असलम इकबाल साहब, शफ़क़त महमूद साहब, राजा यासिर हुमायूं साहब, उमर चीमा साहब तशरीफ़ फरमाएँ, honorable members of the faculty, the honorable vice chancellor who I have had the pleasure of knowing over the last many years, students, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस मौके पे सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। बिफोर द ऑनरेबल चेयरमैन इमरान खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, और वो ये है कि अगर आप किसी भी कौम का दुनिया के अंदर आप अगर मुल्कों की तरक्की को देखें तो जो जीडीपी ग्रोथ आती है उसका एक डायरेक्ट लिंक होता है कि उस वक़्त उस कौम की एवरेज एज और यूथ बल्ज का क्या फोकस था। इसको कहा जाता है कि यूथ बल्ज के साथ आपका ग्रोथ स्पर्ट इन लाइन है या नहीं है। चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है उन्होंने इन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखा है कि यूथ बल्ज के साथ साथ हमें अपनी इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी को इन लाइन करना है। जॉब्स का नंबर ऑफ जॉब्स जो बढ़ानी होती हैं वो उसी के साथ इन सिंक आती हैं। तो जिस तरह के पाकिस्तान के डेमोग्राफिक्स हैं, हमें 8 से 9% ग्रोथ मिनिमम चाहिए ताकि हम सही मानों में इस यूथ को इंडक्ट कर सकें एक मीनिंगफुल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये रब ताला का करम है कि इस मुल्क का फ्यूचर मुंसलिक है। इस मुल्क का यूथ अगर किसी के साथ आइडेंटिफाई करता है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ करता है। और ये हमारे दौर के अंदर ही जो प्रोग्राम शुरू किए गए जिसमें पंजाब रोज़गार था, कामयाब जवान था, उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि एक नए प्रोग्राम की भी हम इजरा करने जा रहे थे। जब ये सारा अमल, ये साजिश शुरू की गई, उसमें ये था कि दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांस आईटी के शोबे में बहुत आगे जा रहा है, मगर वो कोर्सेज, वो ट्रेनिंग, वो मॉड्यूल्स ख़रीदना, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे हो या फ्रीलांसर्स के लिए हो, एक उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होती है। वो लाखों में आते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब ने यह फ़ैसला किया था कि हम ऐसे मॉड्यूल्स को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एसोसिएट करके फ्री प्रोवाइड करेंगे, अपने फ्रीलांसर्स को फ्री प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर ज़रिए मुबादला को ला सके, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को जीत सके। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब इस मुख्तसर पीरियड जो हमारे पास मौजूद है इसमें दोबारा हम इसको जल्दी फाल करें, क्योंकि हर लिहाज से इकोनॉमिक डिविडेंड जो यूथ के थ्रू आना है उसी ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मैं आखिर में ऑनरेबल वाइस चांसलर जैदी साहब के बारे में एक आपको एक मिसाल सुनाना चाहता हूँ कि मैं एक दिन कोई मीटिंग मेरी कैंसिल हो गई सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो मैं वॉक करता हुआ आर्काइव्स डिपार्टमेंट चला गया। तो ये वाहिद दुनिया के ममालिक में से है जिसकी आर्काइव्स यानी रिकॉर्ड मैनेजमेंट रंजीत सिंह के ज़माने से अब तक सारी महफूज है, मगर इसको पढ़ने का डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स पाकिस्तान में, पंजाब में तो है ही नहीं कहीं। कराची में एक इंस्टीट्यूट था जिसका एक बच्चा इंटर्नशिप कर रहा था, और जब मैंने रिकॉर्ड कीपिंग की डिटेल्स देखी, क्वालिटी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग देखा, इसकी डिजिटाइजेशन को देखा, तो मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ ये होना चाहिए। मैंने जैदी साहब को फ़ोन किया, जैदी साहब से मैंने गुजारिश की कि आप यू शुड कंसिडर अ डिपार्टमेंट फॉर आर्काइव्स एंड आर्ट हिस्ट्री है। और मैं बड़ी खुशी होती है, महसूस होती है बताते हुए
कि विदिन 6 months एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इन्होंने एक आर्काइव्स डिपार्टमेंट यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में कायम किया। तो ही इज़ अ मैन ऑफ एक्शन। मुझे पसंद आई उनकी ये इनिशिएटिव और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह आप, द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज़ इन गुड हैंड्स एंड वी अश्योर यू दैट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विल टेक एवरी स्टेप टू मेक श्योर कि उसके यूथ make valuable contributions towards the progress and prosperity of Pakistan. Shukriya. ख़ातिन हज़रात, कुछ ही देर में आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं दोबारा मुल्तमिस हूँ नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी के नौजवान तलबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और कलाम इकबाल पेश करें। आपकी भरपूर तालियों में नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी के होनहार तालिब इल्म तशरीफ़ लाते हैं और कलाम इकबाल पेश करेंगे। आपको बताते चलें जी कि नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी की होनहार तालिबात जो हैं वो एक मिली नगमा आपको सुनाएंगी और उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर महसूस होंगे और ये मिली नगमा यकीनन जज्बा हुब्बुल वतनी को तक़वियत देगा।
जी बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दावत सुखन दूंगा सिंडिकेट मेंबर ऑफ GCU MPA शबाना बशीर साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तालीम और हुनर साथ साथ इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं शबाना बशीर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, मैं आज आपको बहुत खुशी से ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आज आपके पास वो लीडरशिप आ रही है, वो शख्सियत आ रही है जिस पर आज आने वाले नौजवानों की उम्मीद है। ये वो शख्सियत है जो आप पर उम्मीद रखते हैं और आप पर नजर लगाकर रखे हुए हैं कि मेरे मुल्क के ये नौजवान आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर को संभालेंगे। आज से 20-22 साल पहले जब हमने इस तहरीक का आगाज किया, जैसे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाउंडर मेंबर हूं और मैंने 22 साल पहले तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद में हिस्सा लिया, तो मैं देखती थी कि खान साहब के जलसों में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते थे। तो वो कहते थे ये छोटे बच्चे कल को मेरे वोटर बनेंगे और जब हमारी तहरीक अरूज पर आएगी और इक़्तिदार में आएगी तो यही मुझे वोट देकर इस मुल्क को एक अजीम शख्सियत और एक अच्छी लीडरशिप अता करेगी। तो मैं समझती हूँ कि हमारे चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब आप नौजवानों पर ये भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे और इस मुल्क को दुनिया के उफक पर एक चमकता हुआ सितारा बनकर दिखाएंगे। मैं समझती हूँ आज आप जिस तालीमी मराहिल से गुजर रहे हैं, आपने तालीम हासिल की और इसके साथ साथ आप तालीम के साथ वो हुनर अपने आप में पैदा करें कि दुनिया आपको तस्लीम करे और आप जहां दुनिया में जाएं आपकी वजीराई हो, आपके हुनर की वजीराई हो। ये याद रखें मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस बात को याद रखें, दुनिया इल्म की और सलाहियतों की वजीराई करती है। आप दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे आपके इल्म को, आपके हुनर को काबिले, आपके हुनर को तारीफ की जाएगी और उसको वजीराई हासिल होगी और आप दुनिया में एक अजीम मुकाम हासिल करेंगे। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं, पुरानी हिस्ट्री आप अपने सूफिया कराम को देख लें, वो कहाँ पैदा हुए थे, किस किस मुल्क में पैदा हुए, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गए। मैं आपको हज़रत दाता अली हजवेरी की मिसाल देती हूँ। कौन सा ज़माना था, दाता अली हजवेरी हजवेर में पैदा हुए लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया में इल्म हासिल किया। वो इराक गए, शाम गए, मिस्र गए, कहाँ कहाँ से उन्होंने इल्म हासिल किया और फिर वो हमारे लिए एक अजीम सूफिया, एक अजीम आलम दीन बनकर जिन्होंने हमें इस्लाम की रोशनी बख्शी और आज उनकी तालीम की वजह से, आज उनकी तालीम की वजह से हम जो है मुसलमान हैं। इसलिए मेरी आप सबको ये हदायत है और ये पैगाम है कि इल्म हासिल करें, चाहे आपको कहीं ना कहीं दुनिया में जाना पड़े, आप इल्म हासिल करें और अपने में वो हुनर पैदा करें कि आप दुनिया को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। मैं समझती हूँ कि आज इमरान खान आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप नौजवान मुस्तकबिल के मामार हैं और आपने आगे बढ़कर इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। इसलिए अपने आप में वो हिम्मत, वो हौसला, वो शुजाअत, वो बहादुरी और वो दिलेरी पैदा कर लें जो आपके लीडर में है। आपका लीडर एक बहादुर शख्स है, आपका लीडर वो शख्स है
जिसने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर इस्लाम का नाम सर बुलंद किया है, और वो आप नौजवानों से उम्मीद रखते हैं कि आप आगे बढ़कर उनके पैगाम को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आप इमरान खान की दस्ते रास्त बनेंगे और उसके विजन को आगे लेकर बढ़ते हुए पाकिस्तान को एक अजीम खुशहाल मुल्क बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अजीज़ तलबा, अभी कुछ ही लम्हों में हमारे आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हमारे दरमियान होंगे इंशाअल्लाह। आपको बताते चलें कि हुकूमत पंजाब सूबा भर की 62% यूथ को खुद मुख्तार बनाने के लिए हम वक्त कोशा है। पंजाब IT बोर्ड हुकूमत पंजाब की हिदायत पर नौजवान ग्रेजुएट्स को जदीद ज़राए से रोशनास करवाने, उन्हें हुनरमंद बनाने और मुल्क और कौम की तरक्की के लिए एक फ़ाल रुकन बनाने के लिए मसरूफ़ अमल है। पंजाब IT बोर्ड यानी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, हायर एजुकेशन और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के इश्तराक से तालीम और हुनर साथ साथ जैसे शानदार मंसूबे का आगाज़ किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद नौजवान ग्रेजुएट्स को डिजिटल स्पेस में रोज़गार के हुसूल के लिए हुनरमंद बनाना, ताकि वो न सिर्फ अपने लिए बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकें बल्कि दूसरे नौजवानों के लिए रोज़गार का वसीला भी बन सकें। आप तमाम दोस्तों का जोश और जज्बा दीदनी है। ये बात जैसे ही आपके लीडर आपके सामने आएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का आपने नारा लगाना है। रईस जामिया और मिनिस्टर IT इस्तकबाल कर रहे हैं। जैसे ही वो पिंडाल में तशरीफ लाएंगे, हमारे आज के मेहमान खुसूसी जी खातिन हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए आपके नौजवान दिलों की धड़कन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तशरीफ ला रहे हैं। उनके आने पर एक जोरदार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाइए, क्योंकि ये वतन है तो हम हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान आपकी तालियों की गूंज कम नहीं पड़नी चाहिए। अजीम लीडर, अजीम रहनुमा, अजीम सिपह सालार हमारे दरमियान मौजूद है। कुछ हो रहा है। इमरान खान, इमरान खान
पाकिस्तान पाकिस्तान। आप तमाम नौजवानों का जज्बा जोश काबिले दीद है और पिंडाल से जो आवाज बुलंद हो रही है कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। यार पीछे नहीं इजी हो जाए। हाँ, आप तमाम नौजवान अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें ताकि तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। हम सभी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब साबिक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान के कि वो अपनी गूनागू मसरूफियात से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए। तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए खुतबा इस्तकबालिया के लिए दावत सुखन दूंगा वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। अपनी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए रईस जामिया वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर डॉक्टर असगर जैदी साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन पीटीआई जनाब ऑनरेबल इमरान खान साहब, दीगर मिनिस्टर खसूसन डॉक्टर अरसलान जो हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हैं आपका, और दीगर जो MPAs हैं हमारे पंजाब के लीडर हैं, आप सबका गवर्नमेंट कॉलेज में आने पर मैं खैर मकदम करता हूँ। आज की तकरीब जो है वो एक बहुत अहम टॉपिक की वजह से है। ये वो टॉपिक है कि जिसे हम अमूमन इस तरह डिस्कस करते थे कि डिग्रीज़ वर्सेस स्किल्स, जबकि इस तरह की ज़रूरी नहीं है कि डिग्रीज़ और स्किल्स में क्लैश हो। और गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम से हमने ये अज़म किया है कि ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल बोर्ड जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्निकल बोर्ड जो है, इसकी इस तहरीक में गवर्नमेंट कॉलेज पूरी तरह शामिल होगा। गवर्नमेंट कॉलेज ने हमेशा पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान का तस्वुर देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो यहाँ 4 साल तालिब इल्म रहे और आज भी उनकी तालीमात हमारे जहनों में हमारे सामने हैं कि हम जिस तरीके से उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सी और रिफ़ॉर्म्स गवर्नमेंट कॉलेज में हम लेकर आए हैं, ख़ुसूसन ऐसी रिफ़ॉर्म्स कि जिसमें स्किल बेस्ड लर्निंग हो और ख़ाली एकेडमिक प्रोग्राम्स ना हों। हम ये समझते हैं, प्लीज़ टेक योर सीट, प्लीज़ सिट अप। आप लोग बैठ जाइए इत्मीनान से, आप सबको जो है अच्छी तरीके से बात सुनने को मौका मिलेगा। तो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम से बस ये कहना मकसूद है कि हमने बहुत सी रिफॉर्म्स ऑलरेडी इस तरह की इम्प्लीमेंट की हैं कि जिसमें हम स्किल बेस्ड लर्निंग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें इंटर्नशिप बेस्ड मॉडल जो है वो हम ख़ुसूसन जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि ये PITB का जो ये नई मूवमेंट चली है, जो पॉलिसी आज अनाउंस हो रही है कि जिसमें पाकिस्तान जो एकेडमिक एजुकेशन है ये अलाइंड होगी हर किस्म की स्किल एक्वायर करने के लिए, हम उसमें पूरी तरीके से लीडरशिप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के फोरम से पेश करेंगे। बस एक बात और, क्योंकि आज हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बात डॉक्टर अरसलान से सुन सकें जो कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन हैं पंजाब के, और हमारे कायद जो हैं इमरान खान, उनसे बात सुन सकें। तो एक मुख्तसर बात करना चाहूँगा मैं। मुझे पता है कि मैं आपके और
खान साहब के दरमियान हायल हूँ इस वक्त, लेकिन मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। इस साल गवर्नमेंट को, आपको शायद याद हो कि 2021 में हमने एक नारा लगाया था गवर्नमेंट कॉलेज के फोरम से कि 2021 विल बी द मोस्ट एक्सेप्शनल ईयर in the history of Government College University, and we proved that 2021 actually became one of the most exceptional years in the history of Government College University. और ये सब आपके सामने जो बुकलेट्स रखी गई हैं, इसमें हमने ये डॉक्यूमेंटल प्रूफ प्रोवाइड किया है कि किस तरह 2021 was the most exceptional year. 2022 हमारा जो मोटो है, और ये ज़रा खामोश होकर सुनिए, ये 2022 का जो हमारा मोटो है वो है एम्पावरिंग आवर यूथ फॉर टुमारोज लीडरशिप, एंड दैट यूथ वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ द यूथ दैट यू आर। और इसमें हम दो टर्म्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की और दूसरी टर्म लीडरशिप की। एम्पावरमेंट के लिए हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के जो फ़लसफ़ा खुदी है उससे सबक अखज़ कर रहे हैं कि किस तरह खुदी के फ़लसफ़े से सिखाया जा रहा है कि हमारी यूथ में एम्पावरमेंट आ सकती है। और इसी तरह लीडरशिप के मामलात में हम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के जो वो इकबाल के शाहीन की बात करते हैं, हम उससे बहुत सी तालीमात जो है वो अखज़ कर रहे हैं। तो एम्पावरिंग आवर यूथ फॉर टुमारोज़ लीडरशिप इज़ ऑल्सो अनदर स्टेप जिसमें हम देख रहे हैं कि फ्यूचर लीडरशिप में एक वैक्यूम है। जिन्ना और भुट्टो के बाद हमें अगर कोई लीडर नज़र आते हैं तो वो एक या दो लीडर नज़र आते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है इस तहरीक को शुरू करे कि कल ये लीडरशिप का वैक्यूम जो है वो दोबारा से हमें महसूस ना हो, और उसकी तहरीक हम आज से शुरू करते हैं, इस साल से शुरू करते हैं। एंड वी डू इट थ्रू एम्पावरिंग आवर यूथ फॉर टुमारोज़ लीडरशिप। इसमें हम बहुत सी एक्टिविटीज़ डिफरेंट कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी एक्टिविटी हमारी जो हो रही है वो ये हो रही है कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हमारी स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसमें हम लीडरशिप स्किल्स जो है वो इनकलकेट कर रहे हैं अपने यूथ में। बिल्कुल आखिर में मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ैकल्टी और स्टाफ के बिहाफ पर यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को, डॉक्टर अरसलान को और पीटीआई चेयरमैन मिस्टर ऑनरेबल इमरान खान को कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो हर किस्म के लीडरशिप प्रोवाइड करेगा। जिस तरह हमेशा आज तक गवर्नमेंट कॉलेज ने बड़े बड़े लीडर पैदा किए हैं, इसी तरह हम फ्यूचर में भी लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं, और ख़ुसूसन इस तरह की लीडरशिप कि जिसमें स्किल्स जो हैं स्किल बेस्ड लर्निंग हो, खाली सिर्फ एकेडमिक डिग्रीज़ ना हों बल्कि ऐसी स्किल्स हों कि जिससे हमारे बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े और जिससे हमारे मुल्क का ज़र मुबादला भी बढ़े। इस सिलसिले में हमारा बहुत सा ताल्लुक़ जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलुमनाई हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे भी है, और वो भी हमारे इस इक़दाम को सराह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज जो है अब वो एक लीड इंस्टीट्यूशन बनेगा स्किल बेस्ड लर्निंग के लिए, ताकि हमारी यूथ में एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो। लॉन्ग लिव गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, लॉन्ग लिव पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। अब मैं दावत दूंगा नौजवान क़यादत हम्माद अज़हर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। ख़ातिन व हज़रात भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, तालिब इल्मों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हैं। इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हैं, बिलावल और मरियम नहीं है। और मैं एक और बात करना चाहता हूं। आज हमारा जो ये टाइटल है तालीम और हुनर, तालीम और हुनर बहुत ज़रूरी है। तालीम तो बेचारे बिलावल के पास भी है, पर हुनर कोई नहीं है उसके पास। और मरियम के पास तालीम भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों, साथियों, ये मुल्क 22 करोड़
अवाम का मुल्क, 75% नौजवानों का मुल्क, 5वां बड़ा मुल्क दुनिया में आबादी के लिहाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क, ये खित्ता और ये कराम की बस्ती है, अल्लामा इकबाल की बस्ती है, कायदे आज़म का ख्वाब है। और आप सब इंशाअल्लाह ताला उस ख्वाब की ताबीर बनने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद होने जा रहा है। और मैं यहां पे ये भी कहूंगा कि पूरी दुनिया में जो सियासी शऊर आया वो यूनिवर्सिटियों से आया, वो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे मैदानों से आया, और वो तालिब इल्म लेके आए। और हमारे तालिब इल्म, हमारा यूथ, हमारे तालिब इल्म, हमारा यूथ हमारा फख्र है। और इंशाअल्लाह ताला आप सब इस कौम को इंशाअल्लाह ताला आगे लेके जाएंगे। मेरे दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, पाकिस्तान आज एक डीप क्राइसिस में, पाकिस्तान एक संजीदा बहरान का शिकार है, सियासी बहरान का, मुआशी बहरान का, एक जमहूरी बहरान का, एक आईनी बहरान का। जब इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ के गए तो 55 लाख नौकरियां जनरेट कर रहे थे वो। आज हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 6% सालाना से गिर के 0% पे आ चुका है। इमरान खान साहब के दौर में आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान की टेक्सटाइल के बाद सबसे बड़ी एक्सपोर्ट बनी, 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और एक आईटी पैकेज जिसको इस मौजूदा हुकूमत ने रोक दिया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों की बात है, अब चंद हफ्तों की बात है, हकीकी आजादी आने वाली है। तैयार है? $700 मिलियन के स्टार्टअप्स जिन्होंने लाखों नौकरियां जनरेट करनी थी पाकिस्तान के लिए, वो इमरान खान साहब के जाने के बाद रुक गया। तो मेरे दोस्तों, साथियों, इस मईशत की तरक्की, रोजगार के मौके पैदा करने के सफर को इंशाअल्लाह ताला हमने जारी रखना एक बार फिर, और अपनी सियासी सरगर्मियों को भी, क्योंकि तालिब इल्मों ने जिस तरह 1947 में तालिब इल्मों ने पाकिस्तान को आज़ाद करने में अपना किरदार अदा किया था, तो 2022 में आप सब तालिब इल्मों ने पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आज़ाद करने में अपना किरदार अदा करना है। तो आप तैयार हैं? पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी। अब मैं तकरीब की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दावत सुखन दूंगा एडवाइज़र आईटी डॉक्टर अरसलान खालिद साहब से, को तशरीफ़ लाएं। और आपको बताऊं कि ये भी इसी इदारे के फारिग तहसील हैं, तो रावियंस किस तरह अपने रावियन का इस्तकबाल करते हैं, ज़रा तालियों से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं 20 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में वापस आया हूँ, और मुझे यूँ लग रहा है कि हमें तो कुछ भी शऊर नहीं था जो आप लोगों को शऊर है। चेयरमैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हुए। वीसी साहब, आप स्पेशली इंग्लैंड से टिकट करा के आज शिरकत की। सर, एक मुख्तसर बस बात करूँगा कि हम बहुत सुनते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट, हर कोई तकरीर में कहता है यूथ एम्पावरमेंट। अब यूथ एम्पावरमेंट किस चीज़ से होती है? दो चीज़ें यूथ एम्पावरमेंट उसके बगैर हो ही नहीं सकती, एक क्वालिटी एजुकेशन और दूसरा स्किल्स की अपस्किलिंग। लेकिन यहाँ पे ये हालात हैं कि स्किल्स अपस्किलिंग क्या करनी, यहाँ पे यूथ के सॉफ्टवेयर अपग्रेड किए जा रहे हैं। अब अगर हमने, और इसकी एक रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि एक छोटा सा तबका जो कि अपने आप को प्रिविलेज क्लास कहता है, वो इस यूथ से घबराया हुआ है। घबराया क्यों हुआ है? घबराया इस वजह से हुआ है कि इस यूथ में एक ऐसी चीज़ है जो उनके पास नहीं है, वो ये कि यूथ टेक सेवी है। अब ये प्रिविलेज क्लास अपना बर्थ राइट समझती है कि उन्होंने हमेशा टॉप ऑफ द फूड चेन रहना है। इक़्तिदार पे उनका राइट है, ये उन्होंने समझना है। ऐवान पे उनका राइट है, ये उन्होंने समझना है।
इज्जत सिर्फ उनकी है, ये उन्होंने समझना है। अब तो ये हालात हैं कि सवाल करने का राइट भी सिर्फ उन्होंने अपने आप रख लिया है, सवाल भी सिर्फ वो कर सकते हैं। आज मैं देख रहा हूँ मेरे मीडिया के कुछ दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, इनमें से बेशतर को चैनल्स ने फारग कर दिया। क्यों? क्योंकि ये शायद वो उतने नामी गिरामी सहाफ़ी नहीं थे जिनके पास वो राइट है कि ये सवाल भी कर सकते हैं, किसी से भी सवाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जदीद दौर की वजह से और हमारी डिजिटल मीडिया की जो एक अच्छी पॉलिसी थी उसकी वजह से आज इंफॉर्मेशन सिस्टम इतना डेमोक्राइज्ड हो गया है और इनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गए हैं कि इनका सिस्टम चल गया है। लेकिन इसकी एक सबसे बड़ी, अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि लेवलर का जो किरदार प्ले किया है वो आईटी ने किया है। सो हमें ये जो हम प्रोग्राम लेके आ रहे हैं तालीम और हुनर साथ साथ, इसमें मेन मोटो ही ये है कि हमने जहाँ पे आपकी डिग्री की कंप्लीशन होनी है वहाँ पे आपको आईटी इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया वो करिकुलम जिसकी आज स्किल्स की डिमांड है, जिसमें जो आने वाले फ्यूचर में जिन स्किल्स की डिमांड होगी उसको मद्देनज़र रख के आपको तैयार किया जाएगा, ताकि आप लोगों का ये डर ही ख़त्म हो जाए कि नौकरी मिलती है नहीं मिलती, बॉस नाराज़ हो जाएगा। आप खुद से सेल्फ रिलायंस जब आप में आएगा तो आप खुद पाँव पे खड़े हो जाएंगे। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये मुल्क के लिए भी एक आईटी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फिग्मा एक सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब ने $20 बिलियन में परचेज़ की है। हम यहाँ आईएमएफ के $1 बिलियन के कर्जे के लिए हम बिजली के बिल बढ़ा देते हैं, लोगों को बेरोज़गार कर देते हैं, और यहाँ पे एक कंपनी $20 बिलियन में जाती है। सो इसलिए आप जस्ट इमेजिन करें कि इस प्रोग्राम से निकला हुआ यहाँ पे एक शख्स भी अगर एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने में कामयाब हो गया जो इस तरह की परचेज हो, तो वो मुल्क की कितनी बड़ी खिदमत है। आखिर में मैं आप सबका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, चेयरमैन साहब आपका और वीसी साहब आपका शुक्रिया जी। ख़ादिन हज़रात, अब एक ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ कि जिसकी ज़िंदगी के 52 साल जुहद मुसलसल से इबारत हैं। उसकी ज़ात की सच्चाई, उसकी नेक नियति, उसका खुलूस इस बात का शाहिद है कि इस 52 साल के तवील अरसे में हर अहद की नौजवान नस्ल ने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। वो शख्सियत जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि इस पाक सरजमीन के ज़र्रे ज़र्रे की अना का मान रखा। आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा चेयरमैन पीआईटीवी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले डॉक्टर जैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मुल्क की फ्यूचर के सामने अपना प्रोग्राम रखने का, इनसे बातचीत करने का, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अरसलान, आपका भी कि आपने ये ऑर्गेनाइज़ किया आज इवेंट। थोड़ा आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप मेरी बात सुन सकें, क्योंकि आप आदी नहीं हैं ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज मैं आपके सामने करूंगा। पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं। जिस तरह अभी डॉक्टर इस्लान ने बात की, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे आईटी के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी $140 अरब की एक्सपोर्ट है।
तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 140 अरब है, सो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो हमारा दूसरे साल में हमारी 35% एक्सपोर्ट बढ़ी, तीसरे साल में 45, और जो आखिरी साल था उसमें 75% हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल आईटी जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए। मैं ये इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे और भी बातें करनी है। मुझे लग रहा है इतना ज्यादा आपको आईटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। फ्यूचर आईटी है, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। अभी इसने अरसलान ने आपको कहा कि एक छोटी सी आईटी कंपनी ने 20 अरब डॉलर की अपनी आईटी की कंपनी बेची है। छोटी सी कंपनी। आईटी के अंदर 30 साल की कम से नौजवान अपनी कंपनीज बनाते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है और हमारी अब पूरी कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी, कि हमारा पूरा ही एम्फोसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने आईटी स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है, उनके लिए जीरो टैक्सेशन, हमारी आईटी कंपनीज के लिए जीरो टैक्सेशन, हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी देर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि अब आप गौर से मेरी बातें सुने, क्योंकि इंसान और जानवर में फर्क क्या है। इंसान और जानवर में क्या फर्क है? दो बहुत बड़े फर्क हैं। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही। ये गवर्नमेंट कॉलेज गौर से मेरी बात सुनना। 2500 साल पहले उसने बात की कि अगर एक माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी है, सारे माशरे के लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे, आवाज बुलंद करेंगे, यानी सियासत में आएंगे उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन दो तबके जुल्म और नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करेंगे। नंबर वन जो बुज़दिल हैं, जो डरते हैं कि हम ये ताकतवर जालिम के सामने खड़े होंगे तो वो हमारे पर जुल्म करेगा। कूफा के लोग, उनको पता था कि हजरत इमाम हुसैन सच पे खड़े हैं, उनको पता था वो राय हक पे है, लेकिन कूफा के लोगों ने यजीद के जुल्म से डर के हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। और इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी जो सानिया था वो होने दिया, और हमेशा पछताए। तो एक तो बुज़दिल जुल्म का मुकाबला नहीं करते, और दूसरे खुद गर्ज। अगर मैं समझ रहा हूं मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, मेरे पे सब कुछ है और मेरे माशरे पे जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूं, मेरी जिंदगी आसान है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान की एलीट का है
कि हमारी एलीट, क्योंकि वो कंफर्टेबल है, आसान जिंदगी है, नौकर हैं। आप इंग्लैंड, यूरोप वहां जाके काम करें, नौकर नहीं, नौकर को यह शायद ही कोई अफोर्ड कर सकता है, यह आसान जिंदगी है। तो वो सोचते हैं कि हम क्यों जालिम का मुकाबला करें, और इस तरह एक माशरा गुलाम बन जाता है, जुल्म के गुलाम बन जाते हैं, खौफ के गुलाम बन जाते हैं। और जो एक मुसलमान दावा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं, ये जो खौफ का खुदा है, ये जो बुत है, ये सबसे खौफनाक बुत है। इसके सामने जब एक इंसान झुकता है, मेरी नजर में वो शिर्क करता है। जब वो जुल्म के सामने अपनी आवाज बुलंद नहीं करता, तो इसीलिए अल्लाह ने हमारे ऊपर जहाद फर्ज किया है। जहाद क्या है? जुल्म का मुकाबला करना, नाइंसाफी के सामने खड़े होना। जब आप जहाद मतलब जुल्म के सामने खड़े होते हैं, जुल्म खत्म कर देते हैं। अब यहां क्या हुआ पाकिस्तान में? एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू, वो पाकिस्तानी के एम्बेसडर असद मजीद, जबरदस्त एम्बेसडर हमारा वाशिंगटन में, उसको बुलाता है, उससे मीटिंग करता है। 7 मार्च को उससे मीटिंग करके कहता है कि अगर आपने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पाकिस्तान के लिए। अगर आपने इसको हटा दिया, और कहने का मतलब ये था कि अगर आप चेरी ब्लॉसम को ले आएंगे, यानी जिसकी स्पेशलिटी है बूट पॉलिश करना, तो फिर क्या हम पाकिस्तान को माफ कर देंगे? ये है वो साइफर जो हमारा एम्बेसडर भेजता है फॉरेन ऑफिस को, मुझे आता है, मैं वो देखता हूं। अब ये जरा गवर्नमेंट कॉलेज, आप एक मुल्क के माशाल्लाह उन छोटे से तबके के लोग जिनको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, तो जरा आप ये सुने कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक एम्बेसडर जो उसके नीचे काम कर रहा है, एम्बेसडर से आता है कि जी वो डोनाल्ड लू एम्बेसडर को कह रहा है कि अगर आप इमरान खान को नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब एम्बेसडर ने तो नहीं हटाना था, वो तो मेरे नीचे है, किसको पैगाम दे रहा था? मैं जरा गवर्नमेंट कॉलेज के सियासी शोर पूछना चाहता हूं, किसको पैगाम दे रहा था? समझ गया हूं, माशाल्लाह, पहला इम्तिहान पास कर गए हो आप। अच्छा, उसके बाद सुने जरा, 7 को, एक मिनट सुने, 7 को, वो बाद में आएगा, पहले मैं जरा ये डील कर लूं। पहले 7 को वो ये धमकी देता है, 8 को, अच्छा वो धमकी ये देता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होगा नेशनल असेंबली में और इमरान खान को हारना है, आपने हराना है। और फिर से फॉरेन ऑफिस के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, तो ये किसको कह रहा है? वो आपने ठीक कह दिया, आपने ठीक कहा। अच्छा, उसके बाद अगले दिन नेशनल असेंबली में टेबल हो जाता है, और उसके बाद हमारे कोई 20 लोटे बनने शुरू हो जाते हैं, 20-25 करोड़ रुपया से उनके जमीर खरीदे जाते हैं।
और फिर हमारे जो इत्तेहादी वो बारी बारी जाना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले अमेरिकन एम्बेसी उन लोगों को जो हमारे लोटे होते हैं उनमें से जो चंद बड़े लोटे हैं उनको बनाना शुरू कर देते हैं। सो मैं आज देखें कि आपकी फ्यूचर है, आप फ्यूचर लीडर्स हैं। आपको समझना चाहिए कि कोई भी कौम जो इस तरह की गुलामी करती है उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आपका जो यह सबसे जो स्टूडेंट इस गवर्नमेंट कॉलेज से निकला, जो मेरे नजरियाती रोल मॉडल, जो शायद ही मुसलमान दुनिया में 500 साल में इस तरह का एक ज़हन आया था, इंटेलेक्चुअल आया था, डॉक्टर इलामा इकबाल। इलामा इकबाल, उनकी अगर आप फलसफा और शायरी पढ़े, उसकी बुनियाद क्या है? वो एक गुलाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती। इकबाल का शाहीन तो वो बनता है जो अपनी जमीन की जंजीरें तोड़ देता है। जब तक आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे, इकबाल का शाहीन नहीं बन सकते, अब बड़े काम नहीं कर सकते। आपकी परवाज दूसरे इंसानों से ऊपर नहीं जा सकती। और एक मुझे जो मौलाना रूमी की बात मैं हमेशा अपने नौजवानों को बताता हूं। मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पे क्यों रेंग रहे हो? इन अदर वर्ड्स, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को कहा इंसान के सामने झुको, और जब वो नहीं झुका शैतान, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने कितनी सलाहियत दी है इंसान में। कहने का मकसद ये है कि हम सबको अल्लाह ने पर दिए हुए हैं। हमारी परवाज ऊपर जा ही नहीं सकती जब तक हम आज़ाद नहीं होते। और आज़ादी, जो मैं हकीकी आज़ादी की बात करता हूं, एक तो अंग्रेज़ की गुलामी थी, उससे तो कुर्बानियां दे के और हमारे ग्रेट लीडर कायद आज़म ने निकाल दिया। लेकिन अभी दूसरी गुलामी है जिसे न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं। आपको फतह किए बगैर आपको गुलाम बना देते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको हुक्म दिया जाता है। इस इंपोर्टेड हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि रूस से तेल नहीं लेना। हिंदुस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, वो 40% कम कीमत पे रूस से तेल ले रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसके बावजूद तेल ले रहा है। हमें गुलामों को, इन गुलामों को, मैंने तो उसे निगोशिएट कराया था। ये हमाद मेरा पेट्रोलियम मिनिस्टर था, हम तो रूस जाके निगोशिएट कर रहे थे कि सस्ता तेल भी लेंगे, सस्ती गंदम भी लेंगे रूस से। तो जैसे ही ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई, और मैं ये गवर्नमेंट को ये सुन लो जरा, यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की। पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है, 60% कैबिनेट चोरी के ऊपर जमानत पे है। चोरों को ऊपर बैठा दिया, जिन्होंने आके आते साथ ही अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू किए। 1100 अरब रुपए के जो आपका पैसा था वो इन्होंने माफ करवाने शुरू कर दिए। कौम को धकेल दिया है पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई में। कौम को धकेल दिया है जो 6% पे, अभी हमाद ने बताया 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी,
इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, 4 फसलें रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी एग्रीकल्चर में, वो इकॉनमी उन्होंने उठा के आज आपने पता नहीं, अगर वो होता मैं आपको दिखाता कि शहबाज शरीफ अभी अमेरिका गया हुआ है। अगर आप ये सिर्फ सुने एक इंटरव्यू देख लें इसका, एक कोई ब्लूमबर्ग में खातून इससे इंटरव्यू कर रही है, अगर वो होता तो मैं ये इंटरव्यू आपको दिखाता, या पता नहीं आया या नहीं इनके पास। उसे सुने उस औरत को जो एंकर है टीवी की, उससे कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। कहता अगर आपने पैसे ना दिए हमारा दिवालिया निकल जाएगा। वो आगे से वो कहने की कोशिश करती है मैं तो टीवी एंकर हूं, वो कहता फिर अपनी चैनल के जरिए लोगों को बताओ कि हमारा दिवालिया निकल जाए, खुदा के वास्ते हमें बचा लो। तो वो मुल्क 5 महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश की है, जिसके अंदर 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, वो मुल्क का आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते, हमारा दिवालिया निकल गया है, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। वो भी आपने नहीं सुना उसका कहीं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज देखें, ये अगर इन लोगों को हम अपने ऊपर तस्लीम कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मुल्क अपनी आजादी राय हक पे खड़ा नहीं होता, नाइंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं। मेरी जिंदगी के अंदर पाकिस्तान टूटा, हमने ईस्ट पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया, हमने उनको जिस तरह रखा। ईस्ट पाकिस्तान में यूनानिमस थी वोट 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की, 99% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया, वो हमारे से मुल्क, मेरी जिंदगी में मुल्क टूटा। और अब अगर ये चोर हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, जिनके लीडर बैठे हुए हैं बाहर, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान आते हैं, हुकूमत करके लूट के पैसा फिर बाहर चले जाते हैं। किसी कौम, कोई मुझे एक मिसाल बना दे मुल्क जिसके 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है, बेटे कहते हैं हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, क्योंकि वो बता नहीं सकते कि अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई उनके पास, तो कहते हैं हम बरतानिया शहरी हैं। अब जो आ रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन इसहाक डार, याद रखें कि इसहाक डार को हमारे दौर में नहीं भागा, नून लीग की गवर्नमेंट थी, नैब ने इसको सवाल के लिए बुलाया, पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की बड़े मेहनत कश से साइकिल की दुकान थी, तो आप तो अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? तो क्योंकि जवाब नहीं दे सकता था, मुल्क से बाहर भाग गया और प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मुल्क से बाहर गया और कहता मैं इलाज करवाने गया हूं। वो 3.5 साल से इलाज हो रहा है, वो अभी तक नहीं पता किस चीज का इलाज है। अब वापस आ रहा है, और वापस आ रहा है डील के तहत। यहां डील्स होती हैं चोरों के साथ, एनआरओ दिया जाता है चोरों को, इसलिए चोरी खत्म नहीं होती, इसलिए मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग रुक नहीं सकती। तो
अब वो वापस आ रहा है। मैं आज सारी कौम को पूछता हूं, क्या हमने ये तमाशा भेड़ बकरियों की तरह देखना है या इंसान बन के राय हक पे खड़ा होना है, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ। और अभी एक पहले विकीलीक से शुरू हुई थी बात, फिर डॉन लीक्स आई, अब एक नई ऑडियो लीक्स आ गई है। मैं जरा मोटी मोटी चीजें, पहले तो ऑडियो लीक्स में एक चीज सामने आ गई कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये शरीफ खानदान का घर का नौकर है। उनसे पूछ रहा है, नवाज शरीफ बता रहा है इसको कि किन को डिस्क्वालीफाई करना है, इलेक्शन कब करवाने हैं। और ये वो इलेक्शन कमिश्नर है, मैं 3 साल कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान में ईवीएम मशीन्स इलेक्शन में इस्तेमाल की जाए। ईवीएम मशीन का क्या मतलब है कि 90% धांधली करने के तरीके ईवीएम मशीन की वजह से खत्म हो जाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है। इस आदमी ने नवाज शरीफ के कहने पे और जरदारी के कहने पे, जिन्होंने जाली वोट्स बनाई हुई हैं, इन्होंने इसने ईवीएम मशीनरी आने दिए। तो आज तो अगर इस पे थोड़ी सी भी, ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, थोड़ी सी भी इसमें शर्म और हया हो तो आज रिजाइन कर दे। लेकिन क्योंकि इसमें शर्म और हया नहीं है तो इसको हमें रिजाइन करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज, मरियम ने भी एक बहुत बड़ी डबल पीएचडी ली हुई है झूठ बोलने की। लंदन तो छोड़ो, मेरी तो बेचारी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो बाद में पता चलता है, भाई कहता है ये जो 4 बड़े बड़े मेफेयर के महलात हैं इसकी मालिका मरियम है। तो अब वो कह रही है, शहबाज शरीफ को ऑडियो लीक्स में आता है कि हिंदुस्तान से पावर जनरेशन की मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में के सारे ताल्लुकात तिजारत के बैन कब किए थे? जब इनने कश्मीरियों की राइट्स की वायलेशन, इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की वायलेशन करके 5 अगस्त 2019 इन्होंने कश्मीर की स्टेटहुड ले ली। तब हमने ताल्लुकात तोड़े थे। अभी तक ताल्लुकात टूटे हुए हैं, लेकिन दमाद, मरियम का दमाद वहां से मशीनरी बुला रहा है। और प्राइम मिनिस्टर चेरी ब्लॉसम क्या कह रहा है? तरीका बता रहा है कि इसको किसी और मुल्क से ले आओ, यानी बजाय गलत उसको कह के ना लेके आओ, तरीका बता रहा है कि किसी और तरीके से लेके आओ। फिर एक ग्रिड स्टेशन इसकी दमाद की हाउसिंग सोसाइटी में लग रहा है। अब ग्रिड स्टेशन वो कह रहे हैं कि फिक्र ना करो, हमने उसको एक तरीका निकाला है कि वो बजाय हाउसिंग सोसाइटी ग्रिड स्टेशन बनाएगी, क्योंकि ये डिमांड है। और ग्रिड स्टेशन 70 करोड़ का बनता है। अब वो क्या करेगा? उन्होंने कहा फिक्र ना करें, हम ऐसे करेंगे कि पाकिस्तानी कौम टैक्स पेयर पैसा देगी 70 करोड़ का, यानी आपके पैसे से वो बनेगा। ये आ रहा है, ये ऑडियो लीक्स में है। और फिर ऑडियो लीक्स में और भी कुछ आ रहा है। अभी आने वाले दिनों में आप किस्तों की इंतजार करें। एक ये भी आप सुन रहा हूं मैं, आ रहा है कि इमरान खान को, वो मरियम कह रही है अब्बा जी को कि इमरान खान को हम तोशा खाना इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा इसको, फिक्र ना करें कि तोशा खाना केस। ये है इलेक्शन कमीशन। इसलिए आज मैं आज सबको, गवर्नमेंट कॉलेज, देखिए आप नौजवान हैं, गर्मी में आप बैठे हुए मैं देख रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ आखिर में बात ये ख़त्म करता हूं कि कौमें, जो कौम हक और सच पे नहीं खड़ी होती वो कौम का मुस्तकबिल नहीं होता। जो कौम अमर बिल मारूफ, अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े और बुराई के खिलाफ खड़े हो,
जब एक कौम में अच्छे और बुराई की तमीज़ ख़त्म होती है, कौम मर जाती है। ये मैं नौजवानों को इसलिए कह रहा हूं कि जितनी भी बड़ी मूवमेंट्स हैं, जब भी इनकलाबी मूवमेंट्स दुनिया में शुरू होती हैं, जिस तरह तहरीक पाकिस्तान थी, उसमें नौजवानों ने लीड की थी, यूथ ने लीड की थी, आप जैसे नौजवानों ने लीड की थी। ये जो अब हकीकी आज़ादी की तहरीक है, मैं अपने सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, नौजवान, तालिब इल्म, मैं चाहता हूं आप सब इसमें शामिल हो, अपनी फ्यूचर के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। मैं जब यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में था, सारी यूनिवर्सिटी पॉलिटिसाइज थी। जो भी कुछ होता था यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट होता था। ये जो वियतनाम के अगेंस्ट मूवमेंट चली थी, एंटी वॉर, यूनिवर्सिटीज में चली थी। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी, यूनिवर्सिटीज में चली थी। यूनिवर्सिटीज फोर फ्रंट होते हैं राय हक पे खड़े होने के लिए, इंसाफ के लिए, हकूक के लिए। आज आप सब तैयारी कर लें। मैंने इनके खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ मैंने अब जहाद डिक्लेयर किया है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं इनका मुकाबला करूंगा और इंशाल्लाह आपको जीत कर दिखाऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं गुजारिश करूंगा मेहमान ख़ुसूसी जनाब इमरान खान साहब से कि वो लोग जिनकी अनथक मेहनतों से आज का दिन ये मुमकिन हुआ, मैं पहले बुलाऊंगा डीजी ई गवर्नर साजिद लतीफ़ साहब, पंजाब IT बोर्ड, कि जिनके अनथक मेहनत से तालीम और हुनर रोज़गार जैसे शानदार मनसूबों का आगाज़ किया गया है। आपकी तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए। जनाब इमरान खान साहब उनको एजाज़ी शील्ड दे रहे हैं। उसके बाद दावत दूंगा मिस्टर इमरान अली दीना, GFX मेंटोर, तो वो तशरीफ़ लाएँ। इमरान अली दीना साहब। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा साकिब अजहर इनेबलर से कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और स्टेज पे रहें। जनाब अली इमरान अली दीना साहब। अब मैं दावत दूंगा साकिब अजहर साहब से। साकिब अजहर जल्दी आए। मिनिस्टर HED पंजाब राजा यासर हुमायूं साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ ले आए। रईस जामिया, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी साहब से गुजारिश करूंगा। एडवाइजर IT डॉक्टर अरसलान खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। इसके बाद रईस जामिया डॉक्टर असगर जैदी साहब और एडवाइजर IT से गुजारिश करूंगा कि जनाब इमरान खान साहब को एजाज़ी शील्ड दें। आपकी तालियों की गूंज कम नहीं पड़नी चाहिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं मेहमान ख़ुसूसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के कि वो अपनी गुनागुम मसरूफियत से वक्त निकाल कर आप तमाम दोस्तों के लिए यहाँ तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज की ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंचती है इस नारे के साथ।